चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न जो आपका देखिए सेट आपका 4 है। ठीक है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो आपको इसके बबल भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो करा चुका हूँ। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी। ठीक है, इससे आगे देखिए आपसे कहा उपभाग 1 में फिजिक्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं इनके नाम लिखिए। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आपको परिभाषा चाहिए, बाद में आपको इसमें एक सवाल भी दिया है। अब आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपसे कहा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कहा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, देखिए पहले तो दर्पण के प्रकार, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 ये होते हैं समतल दर्पण। ठीक है, नंबर 2 होता है गोलीय दर्पण। ये तो आपके दर्पण हो गए 2 प्रकार के होते हैं। अब आपसे कहा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये तो देखिए 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आपके गोलीय दर्पण के भाग होते हैं, याद रखिए। ठीक छात्रों, गोलीय दर्पण, थोड़ी इसमें मिस्टेक थी, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण। ठीक छात्रों, अब आप देखिए सबसे पहले दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तो समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं नंबर 1 तो अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। ठीक है, इसे आप याद रखिए इतना। ठीक है, अब आपसे इसके बारे में पूछा, परिभाषा पूछिए कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, और मुख्य अक्ष को प्रभावित कीजिए। ठीक है, इसे आपको थ्योरी में लिखा देंगे। ठीक है, अब इसमें जो आपको सवाल दिया है सो आप इसे बोर्ड पर देख लीजिए। ठीक, पहले से जो इसमें आपको सवाल दिया है उसे आप देखिए। आपसे कहा है, देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो ये आपकी प्लस में होगी। ठीक है, एफ बराबर, देखिए एफ बराबर 30 सेंटीमीटर, उत्तल की है तो प्लस में रहे। ठीक है, अब आपसे कहा दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, मतलब एच बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपसे कहा देखिए लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब u बराबर -30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। फिर आपसे कहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब b आपसे पूछी है। बाद में आकार, मतलब आपसे h डैश का मान भी पूछा कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा। ध्यान रखिए छात्रों, एक तो पहले ये देखिए आपकी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है तो प्लस में ही रहे। ठीक है, और वस्तु की दूरी हमेशा चाहे लेंस उत्तल हो या आपको अवतल है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल कोई भी है, अगर हमेशा वस्तु दूरी आपको माइनस में लेके चलना है। ठीक है, कोई भी दर्पण हो, कोई आपका लेंस हो। ठीक है, अब देखिए आपका सूत्र क्या होता है दर्पण के लिए आपका फार्मूला होता है दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये आपका होता है दर्पण के लिए। ठीक है, अगर लेंस के लिए होता तो खाली आपको माइनस होता, बस सब एक ही चीज होती। ठीक है, अब देखिए छात्रों, आपको एफ का मान दिया कितना, -30 से प्लस के आए पास देखिए। ठीक है, बी आपको ज्ञात करने हैं, यू आपको दिया कितना -30। देखिए छात्रों, अगर यहाँ पे माइनस आपका -30 हो जाए, देखिए छात्रों ये यू आपका माइनस का, तो इस माइनस से है ना आपको माइनस हो जाए। ठीक है, अब इसे आप इधर ले प्लस को हो जाए। ठीक है, अब आप देखिए 1/b बराबर 1/30 प्लस 1/30 होगा। ठीक है, अब इसे जब आप जोड़े हो तो 2/30, अब इसे काट दो, 2 के 2, 2 के 2 5 10, 1/b बराबर 1/15, तो b बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए आगे बात उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब इसमें b आपकी 15 सेंटीमीटर, मतलब b प्लस में अगर है तो आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी को सीधा होगा, आभासी
कोमा सीधा होगा। ठीक है, आपसे बस की ऊंचाई पूछी है, तब देखिए एच डैश बटे एच बराबर माइनस के बी बटे यू। सेम सूत्र लेंस में होता है, अंतर क्या होता है, खाली आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा बस, और सब यही रहेगा। ठीक है, एच डैश आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, एच आपकी वस्तु की ऊंचाई है, बी प्रतिबिंब की जहाँ पर लेंस से दर्पण से बन रहा है प्रतिबिंब की दूरी है, यू आपकी वस्तु की दूरी है। ठीक छात्रों, अब देखिए अब एच डैश आपसे पूछी तो एच डैश रहने दीजिए, एच को आपको मान दिया 5 है, वस्तु की ऊंचाई तो 5 लिखिए, बी आपके पास प्लस की 15 है, यू आपके पास देखिए छात्रों माइनस के 30 है तो माइनस के 30। अब आप देखिए इससे इसे काटिए प्लस होगा, 15 दूनी 30। अब देखिए 2h डैश बराबर 5, अब एच डैश बराबर 5 बटे 2 या एच डैश बराबर 2.5, ये आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। ठीक छात्रों, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका बन का खा है उसे समझिए, पहले इसे आप नोट करिए।